कि आप देख रहे हैं अपना चैनल। अपना चैनल में आज वार्ड नंबर 2 से अधिवक्ता व नगर पार्षद चंचल रानी जी हमारे साथ हैं। इनकी वार्ड की कई समस्याएं हैं। इन्होंने कई बार लिखित रूप में अधिकारियों को भी दिया है और उपायुक्त महोदय को भी दिया है। कल ये धरना प्रदर्शन करना जा रही हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। क्या मामला रहा कि आपको धरना प्रदर्शन करने की नौबत आ गई, थोड़ा विस्तार से बताएं। मुझे एमसी बने हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं। मई में 30 मई 2025 को मेरे वार्ड से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं, खासतौर से पानी की पाइपों की, सीवरेज की भी समस्याएं हैं, पर आज जो हमारा कल का धरना प्रदर्शन है वो पब्लिक हेल्थ में पानी की समस्याओं से है, क्योंकि ये आम समस्या है लोगों की। इसमें मैंने मई में लेटर भी दिया था पाइपें बिछाने के लिए कि हमारे शहर के अंदर जो हमारा वार्ड है इसके अंदर कई एरिया ऐसा है जहाँ पे मीठे पानी की पाइपें नहीं बिछी हुई, जिसमें पंडितों की ढानी है, नाइयों की ढानी है, और जो गली नंबर 6 है उसका कुछ एरिया है। अब जो हमारा कल का मेन जो मुद्दा है उसके लिए जो मैंने 4 पॉइंट दिए हैं, उसमें हमारी पानी की सप्लाई समय पर ना आने वाली है। पानी की सप्लाई हमारी सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक आती है। सुबह का जो समय वो कभी भी बीच में से ऐसा होता है कि वो आती ही नहीं है सप्लाई। पंजवाना से रीज़न यही मिलता है हमें कि जी पंजवाना से पानी नहीं आया और वाटर वर्क्स में नहीं आया, और वाटर वर्क्स में स्टोरेज नहीं हुई, तो हमने आपके यहाँ पे नहीं भेजा है। जब पंजवाना के जो एम्प्लॉई हैं उनसे बात की जाती है तो कहते हैं जी हमारा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, हमने पानी छोड़ा है, आपके वाटर वर्क्स में क्यों नहीं आया, या पब्लिक हेल्थ के जो वाटर वर्क्स में एम्प्लॉई बैठे हैं उनसे पूछिए। पानी का समय तो हमारे पास है नहीं। बात रही रात की, तो हमारे पास आज से 1 साल पहले 3 से 5 बजे आता था पानी रात को, दिन में। और जो इन दिनों जब से मैं एमसी बनी हूँ, या करीब मान लीजिए 5-6 महीने पहले ये जो पानी है 8 बजे था। अब 8 से बढ़ते बढ़ते 10, 10:30, 11 हो गया। इसमें ये रीज़न दिया जाता है कि जी जिनको ज़रूरी है रात तक पानी चलेगा तो उन लोगों तक पहुँच जाएगा। उसके बावजूद भी लगभग 45 से 50 घर ऐसे हैं जिनके पास अभी भी पानी नहीं पहुंच रहा। वो रात के 1-1, 2-2 बजे तक जग रहे हैं, फिर भी पानी नहीं पहुंच रहा। तो वहाँ से पानी की सप्लाई कितने बजे छोड़ते हैं? रात को 1 बजे तक जागना पड़ रहा है लोगों को। कभी 10 बजे छोड़ते हैं, कभी 10:30, कभी 11 बजे। और उसके बावजूद भी पीछे वाले एरिया में पानी नहीं पहुँचता। आगे के एरिया में तो और भी दिक्कत है। वो कह रहे हैं कि जी जब पीछे पानी पहुँच ही नहीं पा रहा है तो कम से कम हमारी जो नींद है वो तो मत खराब कीजिए, हमारा कम से कम 8 बजे पानी छुड़वा दीजिए। दूसरा है कि विभाग की लापरवाही के कारण खारे पानी की सप्लाई हमारा प्रेम नगर का एरिया है, इसके अंदर अभी भी पानी खारा आ रहा है। बाकायदा मेरे घर में भी पानी खारा आ रहा है, यानी कि पीने की पाइपों की मीठे पानी की सप्लाई जब डली हुई है तो पानी खारा क्यों आ रहा है? हम किस बात का टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को? और जो मेन टॉपिक है जिसके अंदर हमारा 6/11 जो गली है उसके पीछे पानी पहुंच ही नहीं पाते। पाइपें हैं पर पानी नहीं पहुंच पा रहा। क्यों नहीं पहुंच पा रहा ये मैं नहीं देखूंगी, ये जेई एसबी एक्शन का काम है। रीज़न क्या है? अगर वो ये कह रहे हैं कि प्रेशर से पानी नहीं जा रहा है, बहुत मैं भी ये मानती हूँ कि 6 जो गली है हमारी सबसे बड़ी है, अगर वहाँ पानी नहीं जा रहा है इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन आप दूसरी गलियों से पाइप का जाल बिछाएं, पर वो भी नहीं हो पा रहा है उनसे। और इंस्टेंट रिलीफ में हमारा ये है कि लंबे टाइम तक पानी चले, पर वो भी नहीं हो पा रहा। रात की तो छोड़िए, कभी कभी तो सुबह की सप्लाई हमारी मिस हो जाती है और उस सप्लाई से हमारा सारा शेड्यूल बिगड़ जाता है। सिटी की टाइम पे है, हमें कोई टाइम तो दीजिए पर्टिकुलर। आपने सिटी की सप्लाई का एक फिक्स टाइम रखा हुआ है, हमारी सप्लाई का टाइम फिक्स कौन करेगा? प्रेमनगर बूस्टिंग स्टेशन जो है हमारा चित्रगढ़ पट्टी स्कूल के पास है, तो उसको बाकायदा चलवाने के लिए मैं खुद 5 बार गई हूँ, लोगों को भेजा है बाकायदा, पर वो फिर भी टाइम पे नहीं चलता। अगर वाटर वर्क से पानी बूस्टिंग स्टेशन के अंदर आ जाता है तो उसको चलाने की ड्यूटी एम्प्लॉय की होती है, वो क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? अब रात भर 5 दिन मैं जा सकती हूँ, 6 दिन मेरे वार्ड के वासी जा सकते हैं, तो उसके अंदर जो एम्प्लॉय रखे हुए हैं उनका फ़ायदा क्या है? वाटर वर्क्स में हम खुद बाकायदा वार्ड वासी जाके 5-6 और मैं खुद 5 दिन वहाँ बैठी हूँ, तब वो पानी हमारे पीछे के एरिया तक कैसे चला गया? मुझे ये समझ नहीं आया। उन 4 दिनों में पीछे वाले लोगों के पास बाकायदा पानी पहुँचा है, आधा घंटा ही पहुँचा, पर पहुँचा जरूर है। वो कैसे पहुँच गया? यानी कि अब क्या हम वहाँ पे रात भर बैठे, फिर तो हमें ही लगा लीजिए ड्यूटी पे जी।
अगर एम्प्लॉयज़ ने अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं करनी है फिर तो हम बैठ जाते हैं। हमारे वार्ड की जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं हम बैठ जाते हैं जी, हमें तो 2-2 बजे तक रात में बैठना होता है, वहाँ पे बैठ जाते हैं। लोगों के मैसेज आते हैं 2 बजे जी पानी आया, रुक रुक के आया है। 12:30 बजे एक का मैसेज आ रहा है मैडम मेरी तबीयत ख़राब हो गई है और इस वजह से नींद के कारण, कि नींद पूरी नहीं है तो सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है। तो ये मेरे वार्डवासी अगर 10-10, 11-11, 12, 1-1 बजे तक जग रहे हैं तो उनके साथ मुझे भी जगना पड़ रहा है। मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ। ये बात 1 हफ्ते पहले ही शैलजा मैडम आई थी, तब भी डिस्कशन हुई थी। उन्होंने कहा था जी हम प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर देंगे। एक्शन सर ने कहा था जी मैं खुद बुला के इनसे बात करूँगा। 2 दिन देखा मैंने, 3 दिन वेट किया, कोई फ़ोन नहीं आया। उसके बाद बकायदा मैं खुद गई सर के पास, उन्होंने जेई सर के पास भेज दिया मुझे। जेई सर ने सोल्यूशन में कहा कि आप 11 से 1 बजे तक हम चलवा के देखते हैं पानी, कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। अगले दिन मैं खुद दोबारा एक्शन सर से मैंने कहा मेरे वार्ड में पानी नहीं आ रहा, कम से कम जहाँ पे पाइपें बिछी है सप्लाई जिस टाइम है आप एम्प्लॉयज़ को भेजिए, 7:30 से 9 बजे सुबह की सप्लाई आती है, वहाँ पे आप एम्प्लॉयज़ को भेजते क्यों नहीं है? कम से कम सप्लाई चेक तो करें किस रीज़न से, कुछ तो रीज़न होगा। पाइपें बिछी हुई है तो, जहाँ पाइपें नहीं बिछी वहाँ तो अलग बात है। एक बार एम्प्लॉयज़ को देख के सप्लाई के टाइम पे भेज के तो देखिए, वो आते हैं दोपहर में, उनका ये रीज़न हो जाता है, वो जेन्युइन है अपनी जगह। कहते हैं मैडम सप्लाई पीछे से दोपहर में आती नहीं, हम कहाँ से चेक करें? जिस टाइम सप्लाई थी तो डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि सप्लाई के टाइम पे एम्प्लॉय को भेजें और चेक करवाएं कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। कुछ दिक्कतें तभी नहीं आ रही है पाइपों में पानी। तो कल क्या रहेगा आपका शेड्यूल? हमारा यही रहेगा, हमारे पास जब तक हमारे जिस एरिया में खासतौर से पानी की पाइपें हैं और वहाँ पे जब तक पानी नहीं पहुँच पा रहा तब तक मैं इस धरने पे बैठूंगी। मुझे उस एरिया में पानी चाहिए। उन्होंने ये कह दिया कि जी पानी की पाइपों के लिए अमरूद 2 की पाइपों की दिक्कत है। मैं आपको दिखाऊंगी अगर आप कल आएंगे, पूरे पाइपों का भंडार भरा हुआ है जी। क्या एक्शन सर की ड्यूटी नहीं है कि उसमें कोऑर्डिनेशन करके? उन्होंने मुझे कहा था जी मेरे पास बहुत से आसपास के सारे गांव मेरे पास हैं, 32 वार्ड मेरे पास हैं, 129 समथिंग कुछ ब्लॉक्स मेरे पास हैं। अगर आपके पास इतने ब्लॉक्स, इतने गांव, 32 वार्ड है शहर के, तो कम से कम गांव से कोऑर्डिनेशन करके आप हमें कुछ पाइपें दिलवाइए इमरजेंसी की। ठीक है। मेरे वार्ड वासियों से भी मेरी अपील है, रात के 2-2 बजे जगने से अच्छा है कि साथ में कुछ समय धरने पे बैठिए ताकि हमारे पास इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो। टैंकर इज़ नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। टैंकर हम मंगवा लेंगे पर पानी पब्लिक हेल्थ से ही आ रहा है। आप लोग सोच रहे हैं टैंकर आ रहा है भलाई का काम हो रहा है, टैंकर आ रहा है पर आ तो पब्लिक हेल्थ से ही रहा है जी। वो पानी तो पब्लिक हेल्थ से ही आ रहा है, वाटर वर्क्स से ही आ रहा है। तो पब्लिक जो वाटर वर्क्स की जो ड्यूटी है उनको कम से कम रियलाइज़ करवाइए कि आपकी ड्यूटी है पाइप पे डालना। टैंकर हम कब तक लेते रहेंगे? ये भलाई नहीं है, ये हम लोगों को धोखे में रखा जा रहा है कि देखिए जी हम तो टैंकर मंगवा रहे हैं पर पानी जब आप वहीं से मंगवा रहे हैं तो पाइपें दीजिए हमें, पाइपों से हमें पानी दीजिए।